नॉर्मलाइजेशन। आप जानते हैं कि हमारे देश में नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचार के रूप में पैदा हुआ। बहुत जगह आप लोग YouTube पर सर्च करते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, नॉर्मलाइजेशन किस पद्धति से रिजल्ट दिया जाता है। तो इसका यही सटीक आपको जवाब मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई सही आंकड़ा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन का सही अर्थ, सही जानकारी ये है कि नॉर्मलाइजेशन का ये परिभाषा है कि नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचार है। हमारे भारत जैसे देश में नॉर्मलाइजेशन की लाने की, प्रथाने की कहा जाए, इसके जननी कौन है, इसके जनक पिता कौन है? इसके पिता मोदी जी के शासनकाल में, या यूं कहूं बीजेपी के शासनकाल में नॉर्मलाइजेशन पैदा हुआ। नॉर्मलाइजेशन का लाना एक बीजेपी की एक साजिश थी। कहने का अर्थ कि किसी व्यक्ति को हम अगर पास से फेल कर दें और उसे हम ये कह दें कि इसको हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा फेल कर दिए हैं, तो वो फिर आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो अपने कानून में संशोधन कर चुका है उसको क्या एक नॉर्मलाइजेशन है। और बीजेपी या कहा जाए तो मोदी सरकार की मंशा थी कि पढ़ने वाले लड़के के प्रति विकृति पैदा ऐसी की जाए कि वो घृणा भाव से पढ़ना छोड़ दे। तो ऐसी पद्धति को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ ही होता है कि पास वाले को फेल किया जाए और फेल लड़के को पास किया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचार है। इसके जनक मोदी जी या बीजेपी की सरकार है, और इन्हीं के सरकार में, इन्हीं के राज में इसकी जनक या उत्पत्ति हुई है। आज हमारा पूरा देश नॉर्मलाइजेशन से पीड़ित है। और वैसे भी बीजेपी सरकार या मोदी सरकार युवाओं के प्रति नहीं है। यह युवाओं को खत्म कर देना, बेरोजगार पैदा करना और लोगों को भुखमरी के ऊपर ढकेल देना, यही इनकी सरकार है, यही इनकी मंशा है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार में नॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप ही लोग से हम पूछें कि अगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति नहीं होता, किसी लड़के को 100 नंबर से घटा करके 35 नंबर ला देता और कोई उसी में परीक्षा में कोई 25 नंबर से एक लड़का 50-70 नंबर पहुंच जाता, तो लोग क्या कहते? नहीं कहते कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कोई आप ही के सामने किसी परीक्षा में 60 नंबर का लड़का 100 नंबर पहुंच जाता है, 120 नंबर का लड़का 50 नंबर पर आ जाता है, तो अगर एग्जाम के द्वारा देखा जाए सही मायने में भ्रष्टाचार है एक। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा भ्रष्टाचार का सूचक दिया गया है जिसे सबसे बड़े पैमाने पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार की तंत्र खोली, और जो भ्रष्टाचार का एक सप्ताह सिक्का था। मैं किसी को बरगला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। अगर अपने आप में ही आप लोग सोचिए कि आप ही के क्लास में कोई एक लड़का को आपके वही क्वेश्चन के लिए 100 नंबर देता है और वही क्वेश्चन के किसी एक नंबर लड़के को फेल कर देता है, तो आप लोग नहीं कहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? और मोदी इसका नाम नॉर्मलाइजेशन दिए। और नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में हुआ। आप लोग सोच समझते हैं कि आरटीआई का जवाब कांग्रेस सरकार ने लाया था, कि आरटीआई का जो नियम था कांग्रेस ने लाया था। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर युवाओं की कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस के शासनकाल में जितनी नौकरी युवाओं को मिली, किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी शासन को, किसी भी गरीब तबके को या अमीर तबके, उच्च तबके को जितनी नौकरी मिली, उतनी नौकरी किसी के शासन, बीजेपी के शासन में नहीं मिली। और बीजेपी देगा, मेरा वादा आपसे है। आप बीजेपी के 10 साल उठा के देख लीजिए, मोदी ने क्या कहा, क्या किया। आप कांग्रेस का भी दर्जा उठा कर देख लीजिए, मोदी जी के शासनकाल में बीजेपी के जिस स्टेट में शासनकाल हुआ है, वहाँ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार छोड़ करके कोई पैदा नहीं हुआ है।
आप हमारे कांग्रेस के शासनकाल में देखिए जितने युवाओं को नौकरी कांग्रेस ने दिया है और जितनी स्वच्छतापूर्ण दिया है, मोदी जी ने भ्रष्टाचारीपूर्ण रिजल्ट देकर किया है। मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बड़े बड़े रैकेट खेले जाते हैं। कहने का अर्थ कि जो बड़ा बड़ा रकम रुपया अदा करेगा उसे पास कर दिया जाएगा और जो बड़े बड़े रकम नहीं देगा उसे फेल कर दिया जाएगा। ऐसी पद्धति नॉर्मलाइजेशन को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ज़्यादा की बताने की क्या आवश्यकता है। बिहार में जो स्टेट रिजल्ट हुआ है, इसमें कौन नहीं जानता कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इसमें शिक्षा जो मंत्री हैं वहाँ से लेकर के बड़े बड़े बिहार बोर्ड के अधिकारी और सचिवालय के भी अधिकारी मिले हुए हैं। आज तक आरटीआई का 20,000 लोगों का जवाब नहीं दिया गया, रिस्पांस शीट नहीं दिया गया। अर्थात जिस रिजल्ट में रिस्पांस शीट न दे और आरटीआई के द्वारा भी अगर रिस्पांस शीट मांगा जाए तो अगर रिजल्ट कोई न दे तो समझ सकते हैं कि आरटीआई के जवाब देने में जो बोर्ड अधिकारी अक्षम हैं दे नहीं सकते हैं। आरटीआई के द्वारा कुछ मांगा जा रहा है उसकी जानकारी देने में अक्षम है, तो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों को जो पुख्ता जानकारी है कि स्टेट रिजल्ट में 25 नंबर वाले को 100 नंबर किया गया और 125, 30, 40 नंबर वाले को फेल भी कर दिया गया। नियम तो कहता है कि इन्हें रिस्पांस शीट देना चाहिए था, मगर इन्होंने रिस्पांस शीट नहीं दिया आज तक ले। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली है और कितने बड़े पैमाने पर रैकेट चला स्टेट रिजल्ट में। 60-40 का आंकड़ा, 60% रिजल्ट सही दिया गया, 40% लोग गलत तरीके से पास किया गया। आज तक रिस्पांस शीट न दिया है न देगा। अब ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और सबसे भ्रष्टाचारी रिजल्ट पैदा हुआ। ऐसी रिजल्ट अब बार बार दिया जाएगा क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया गया। अब जब भी कभी एग्जाम होगा तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होगा। आप पढ़िए न पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आपको फेल कर दिया जाएगा और इसको भाग होगा उसी को पास किया जाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम आज से भी करते हैं और हमेशा ही करेंगे। आप सबको हम आज से भी कहते हैं कि अगर देश में कुछ चेंज चाहिए तो केंद्र सरकार को बदल फेंकी। इस बार केंद्र सरकार उखड़ जाएगी, आपका देश हर राज्य का स्टेट से हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है भ्रष्टाचार। इसमें बड़े पैमाने में रैकेट चलता है, बड़े पैमाने में पैसे का खेल होता है और फेल वालों को पास किया जाता है। फेल वालों को पास करना और पास वाले को फेल करना, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और यही है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़। और स्टेट में बड़े पैमाने पर रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसलिए इसमें रिस्पांस शीट नहीं दिया जाएगा। हम लोग भी आरटीआई लगाए हैं मगर आज तक आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। इसका अर्थ हम समझ गए हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर स्टेट रिजल्ट में धांधली हुई है, पास वाले को फेल किया गया है और फेल वाले को पास किया, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ऐसी भ्रष्टाचार रिजल्ट को लेकर के हम लोग काफ़ी दुखी हैं। मैं किसी को गलत भावना नहीं बता रहा, लेकिन सच्चाई वही बता रहा हूँ आपसे मैं। और केंद्र में भी आप लोग को पता होगा CGL, SSC और बड़े बड़े जो परीक्षा होते हैं उसमें हमें बड़े पैमाने पे मोदी जी इनकी बीजेपी पार्टी के द्वारा इसी प्रकार धांधली किया जाता है। अब बड़े पैमाने पर रैकेट चलता है इसमें। आपको याद होगा CGL पे बहुत बड़े मुद्दा उछला था, सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा शांत हो गया था क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। इसलिए मैं युवाओं से खास करके आग्रह करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है भ्रष्टाचार। अगर आप अपनी पीढ़ी को बदलना चाहते हैं तो कम से कम इस बार केंद्र सरकार को चेंज कर दीजिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा जड़ है पाप का, वहीं अखाड़ा बैठता है। और एक बात और, अगर कोई आपको रोजगार दे सकता है तो है कांग्रेस।
आप आंकड़ा मिला लीजिए, कांग्रेस के सरकार में 2005 से लेकर के या 2000 के बाद से कोई छोड़िए, हर स्टेट की तुलना कीजिए कि उसके शासनकाल में जितनी युवाओं को नौकरी मिली है, बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी, महंगाई और मरण काल छोड़कर के तीसरा कुछ नहीं मिला। और मोदी जी के शासनकाल में तो झूठ, फरेब, ठग और ये तो भ्रष्टाचार का एक नॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं, जो देश को भ्रष्टाचार में ढकेल लिए हैं। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है महाभ्रष्टाचार। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जिस देश में जिस परीक्षा में रिस्पॉन्स शीट न मिले, आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिले, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर स्टेट रिजल्ट में धांधली हुई है। हर व्यक्ति को अपने मुद्दा रखने का सवाल है, बोल सकता है, आवाज़ उठा सकता है, गलत नहीं है कोई आवाज़ उठाना, बस सच्चाई का साथ देना। हम चाहते हैं कि काम सही हो और बिल्कुल सही तरीके से हो, सही तरीके से रिजल्ट प्रकाशित हो। अगर हम फेल हैं तो फेल सही, पास हैं तो पास सही, लेकिन रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए सब व्यक्ति को। इसने रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया, आरटीआई की जवाब मांगे गए बिहार सरकार से, तो आज तक 20,000 25,000 आरटीआई का जवाब आज तक नहीं दिया गया। मतलब समझ सकते हैं कि बिहार में स्टेट रिजल्ट में महाधांधली है, कौन नहीं जानता है। इस बार पाप का घड़ा जब कहते हैं जब भरता है तो टिकता नहीं है। इस बार मोदी सरकार केंद्र से उखड़ जाएगी। 60 करोड़ युवा खासा नाराज है नॉर्मलाइजेशन से लेकर के। अगर नीतीश सरकार को ही लगता है कि स्टेट रिजल्ट से युवा वोट देंगे, तो कम से कम मैं वादे के साथ बोल देता हूँ कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, मोदी जी को गढ़ बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और नीतीश सरकार को भी। पिछले बार 2019 में तो ईवीएम से चुनाव जीत लिए थे, इस बार ईवीएम का साथ नहीं देगा, क्योंकि हर लोग अब इस बार तेज हो चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि गढ़ बचाने के लिए इनकी पार्टी हर कोशिश करेगी, लेकिन इस बार काम चलेगा नहीं, क्योंकि सभी को जागरूक हो चुका है इस बार। नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा जड़ है जो अच्छे लड़कों को पढ़ने का इच्छा उतार दिया है। इस पाप के भ्रष्टाचार की जड़ को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि बेरोजगारी को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। किसी स्टूडेंट को हम पास से फेल कर दें, उसका नाम धर देंगे नॉर्मलाइजेशन। किसी स्टूडेंट जो फेल है उसको बड़े अच्छे मार्क्स दे देंगे, उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन एक तरीका भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े पैमाने पर रैकेट चलता है इस पर। आप पढ़िए नहीं पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके भाग होगा तो रहिएगा, तो नहीं। इसलिए इस महाभ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार चेंज होगी तभी आप रोजगार सोचिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज देश लाशों के ढेर पर सोई हुई है, किसी को चिंता थोड़े है। 10 साल आज मोदी सरकार को कार्यक्रम हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं झूठे वादे करते हैं, झूठे सरकार लाते हैं, झूठी की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी बीजेपी जाएगी चुनाव हारेगी, आएगी नहीं। अगर युवा सही होंगे, अगर हमारे देश की युवा सच्चाई होगी, अपने रोजगार की बात करेगी, रोजगार का वोट देना चाहती है, तो मोदी को वोट कोई नहीं देगा। इस बार बिहार में चुनाव हुआ, काफ़ी कुछ मामले में धांधली हुई, स्टेट रिजल्ट में भी काफ़ी धांधली हुई है। बताने की आवश्यकता, मैं सच्चाई से आपको रूल कर रहा हूँ। स्टेट रिजल्ट में जो महाधांधली हुआ है कौन नहीं जान रहा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, जिस रिजल्ट में रिस्पॉन्स शीट न दी जाए, रॉ मार्क्स नहीं जारी किया जाए, और आरटीआई के द्वारा मांगा गया जवाब जो है अगर मांगा जाए उस संस्था से, तो आरटीआई का जवाब न दे, तो समझ सकते हैं कि रिजल्ट में महाधांधली है, महारैकेट है। मंत्री से लेकर अफसर तक सभी बिके हुए हैं और बड़ी पैमाने पर धांधली हुई। 2011 में लोग कहते थे लालकेश्वर और बच्चा राय ने धांधली किया है, लेकिन हम लोग का कहना है कि इससे सबसे बड़ी संस्थान है जो इस बार 2019 के स्टेट रिजल्ट का आया है 2021 में, उसमें सबसे बड़ी रैकेट है, धांधली है। आपको हम इतना जागरूक जरूर कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बहुत बड़ी रैकेट चली है स्टेट रिजल्ट में। रिस्पॉन्स शीट नहीं कभी देंगे, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी धांधली है, रैकेट है, कोई बता नहीं सकता कोई। अगर सही से रिस्पॉन्स शीट जारी हो गया तो हम कह देते हैं 40% लड़के फेल हो जाएंगे, इसे बताने की दुमत नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्स शीट नहीं देगा, क्योंकि स्टेट रिजल्ट, बिहार के स्टेट रिजल्ट में महाधांधली है, महा भ्रष्टाचार है। इसमें मंत्री से लेके
जो शिक्षा मंत्री उससे लेकर के अफसर तक बिके हुए हैं। ऐसे अगर नेताओं को वोट दीजिएगा, ऐसी सरकार को वोट दे के जिताइएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अब जो लोकसभा चुनाव है ऐसी सरकार को नहीं लाना है, और अभी से जाग जाइए, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कीजिए। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है भ्रष्टाचार। मैं तो आपको पहले बता दिया हूँ, पास से फेल कर देंगे, अब फेल से आपको पास कर देंगे, उसका नाम धर देंगे नॉर्मलाइजेशन। आप परीक्षा में 120 नंबर ला रहे हैं, आपको हम फेल कर देंगे और आपका नाम धर देंगे नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन पाप की भ्रष्टाचार है, और इसका जनक मोदी जी और बीजेपी की सरकार है। उन्हीं ने देश में लाया है ताकि भ्रष्टाचार के सिस्टम चलते रहे और नोटों की गड्डी कमाई जा सके, हर राज्य में भ्रष्टाचार फैलता सके। इससे पढ़ने वाले स्टूडेंट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पास से फेल हो जाना अपने आप में विकृति पैदा होता है, पढ़ने का मन करता है। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव आ रहा है। अगर आपके साथ इस बार गलत हो रहा है बिहार स्टेट में रिजल्ट में, तो आने दीजिए लोकसभा चुनाव। उखाड़ फेंकी इस सरकार को जो गंदी राजनीति करने वाले हैं। इस बार सरकार आना नहीं चाहिए। केंद्र को चेंज कीजिए, केंद्र चेंज हो जाएगा, अपने आप सब चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जितने भी हो, मतलब